हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम ई श्रम पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने कल 26 अगस्त को। इसको लॉन्च किया है श्री भूपेंद्र यादव जी ने। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल है क्योंकि ये रजिस्टर करेगा इंडिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको। 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन इस पर होगा, मतलब कि उनका डेटाबेस तैयार होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है इंडिया की हिस्ट्री में कि हमारे पास इसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का डेटा होगा। इसीलिए इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगी इसकी और क्या है ये पोर्टल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपके पास आ जाएं। चलिए बात करते हैं क्या है ये न्यूज़। बेसिकली तो मिनिस्टर है लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने फॉर्मली लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल को और स्टेट और यूनियन टेरिटरी इस पर वर्क करेंगी। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में कि अ सिस्टम इज बीइंग मेड टू रजिस्टर 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन इस पर होगा और उसके लिए सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, ओके। क्या है ये ई श्रम पोर्टल? तो एक डेटाबेस है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए बनाया गया है, मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनका डेटाबेस होगा। ठीक है, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी इसमें। ओके, तो एम इसका क्या है? उन्हीं की इन्फॉर्मेशन रखना है। बेसिकली यही इसका एम है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि जिनके लिए बनाया गया उनका डेटाबेस रखना है हमें। ठीक है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन रखने का फ़ायदा क्या होगा? तो इनको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा दे पाएँ। ठीक है, और जैसे कि कौन कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स, तो सभी लेबर जो है कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए लाइक मेड हो गए, तो ये सभी को इसमें रजिस्टर किया जाएगा। वर्कर्स विल बी इशूड एन ई श्रम कार्ड। क्या होगा रजिस्ट्रेशन के बाद? ये अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करेंगे, उसके बाद इनको ई श्रम कार्ड दिया जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है ना, उसी तरह का, और जिसमें एक यूनिक नंबर होगा, यूएएन नंबर होगा, एक यूनिक नंबर जो 12 डिजिट का होगा। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगी कि ये जो जिनका भी इस पर डेटा है, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इंक्लूड, मतलब बेसिकली उनको फ़ायदा दे सकें इन स्कीम्स का। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होगा। तो एक नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। डेटाबेस जो होगा ऑथेंटिकेटेड विथ आधार कार्ड से इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। 38 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वो इसमें रजिस्टर होंगे। और कौन कौन का रजिस्ट्रेशन होगा? लाइक जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स, मिल्कमैन जैसे हो गए, ठीक है, ट्रक ड्राइवर हो गए, टैक्सी ड्राइवर, ये सब, फिशरमैन हो गए, एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं, तो सभी इस तरह के जो वर्कर्स हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो गया? तो जब इसको लॉन्च किया गया सेम उसी टाइम से स्टार्ट हो गया, 26 अगस्त से स्टार्ट हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो रजिस्ट्रेशन इसको कोऑर्डिनेट करेगा लेबर मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियन और सीएससी। सीएससी क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर्स। ठीक है, तो ये इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, जो वर्कर्स हैं उनको तो इन बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता कि किस तरह से क्या रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है इंडिया में, इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन प्लान किए जाएंगे और अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ठीक है, जिससे कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। रजिस्ट्रेशन के बहुत फ़ायदे हैं, वो हम देखेंगे। तो ये कब से स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन? जब से इसका लॉन्च हुआ है तभी से स्टार्ट हो गए। और यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, ये जो टोल फ्री नंबर है, जिस पर क्या होगा, जो वर्कर्स की जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी ना, वो यहाँ पे पूछ लेंगे और वो सॉर्ट आउट की जाएंगी। ठीक है, ये है। अब जो वर्कर है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? आधार कार्ड का यूज़ करके बैंक डिटेल्स वगैरह इसमें फिल की जाएंगी, और डिटेल होंगी लाइक अपना डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, मोबाइल नंबर, सोशल कैटेगरी, ये सभी चीज़ें उसमें फिल की जाएंगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो टोटली फ्री है और
वर्कर्स को कोई फ़ी नहीं देनी होगी इसके लिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा और किस तरह का पोर्टल है ये। देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है पोर्टल ई श्रम पोर्टल, eShram.government.in। ये जो है वो लेबर मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसका है। यहाँ पे आप देख रहे हो इन सभी के लिए है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्टर ऑन ई श्रम। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका पोर्टल, और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, जहाँ पे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये जो आधार कार्ड है उसका नंबर भी देना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये PIB पर है। इस तरह से रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना होगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर आई एग्री और सबमिट के बाद इस तरह का कार्ड बन जाएगा, ठीक है। ये एक यूनिक कार्ड नंबर होगा, ठीक है, जो 12 डिजिट का होगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज हो उसको पूछ सकते हैं, ठीक। अब बात आती है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसी दिन PM नरेंद्र मोदी ने सैंक्शन किया है 2 लाख का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर। किन के लिए? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं जो इस पर रजिस्टर होंगे। तो जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं उनके लिए 2 लाख का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर इन्होंने सैंक्शन किया है। मतलब क्या है कि अगर किसी वर्कर का जो कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और उनकी उसमें डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकते, ठीक है, काम के लायक नहीं है, तो इस तरह की अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो 2 लाख का वो इंश्योरेंस उनका होगा। और 1 लाख का पैसा जब मिलेगा जब पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा और क्या है, तो यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो अनऑर्गेनाइज वर्कर तक पहुंच पाएंगी, ठीक है। ह्यूज बूस्ट टूवर्ड्स लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, मतलब कि वेलफेयर स्कीम पूरी तरह से उन तक पहुंच पाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास पूरा डेटाबेस होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर का, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर जो अभी तक इंडिया में नहीं है, उसका डेटाबेस तैयार करने के लिए ये बनाया गया है। तो डेटाबेस होगा तो फिर वेलफेयर स्कीम्स उनके पास तक पहुंच पाएंगी, वो फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपके जो भी राय होती है, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसके बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।